आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। ये 8वां अध्याय है और 9 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। भगवान ने कहा कि जो जैसी जैसी वृत्ति रखता हुआ इस देह को त्यागेगा, वैसे वैसे आगे वो जन्म को प्राप्त करेगा, अर्थात उस शरीर को प्राप्त करेगा। अंतकाल में जैसा स्मरण करेगा। इसलिए हे अर्जुन, मैं आपको ये बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए और मेरे भक्तों को क्या करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो सके। कल्याण अर्थात इस भाव सागर से पार हो सके। एक यहाँ ऐसे है कि जिसको इस देह में या इस संसार में रहते हुए ये अनुमान हो गया, ये स्पष्ट हो गया, ये ऐसा जानने लग गया कि यहाँ दुख ही दुख है और कुछ नहीं है। सुख भी है तो वो भी क्षणिक है, चला जाएगा, फिर दुख ही होगा। ऐसे जानने वाले ही भगवान की शरण में होते हैं। वही भगवान का जप ध्यान आदि करते हुए इच्छा रखते हैं कि हम इस भवसागर से पार हो जाएं। दूसरे नहीं करते। तो भगवान ने इसलिए कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ऐसे 7वें श्लोक में कहा था, इसलिए तुम सभी समय में तुम मेरा ध्यान रखो अर्थात मेरा चिंतन करते रहो, हर अवस्था में, हर काल में। ऐसे कहते हुए फिर उन्होंने लक्षण बताया उस परम पुरुष का जिसको तुम प्राप्त करोगे, जिसको वो मरण समय चिंतन करते हुए प्राप्त करता है। उस परम पुरुष का लक्षण बताते हुए कहा वो सर्वज्ञ है, वो सनातन है, पुरातन है, वो अणु और अणियान है, मतलब अणु से भी अणु है, अर्थात हर जीव में है। छोटे से छोटे जीव में भी, हर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं है, व्यापक है। ऐसे वो जो ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है, ऐसा चिंतन करते हुए जो जाता है उसका कल्याण निश्चित है मेरे प्रिय अर्जुन, ऐसा तुम जानो। और मैं तुम्हें और भी आगे कहता हूँ कि स्मरण करता हुआ उसी को प्राप्त होता है। ऐसे जो कहा उसके आगे उसी को संबंध रखते हुए आगे का श्लोक उच्चारण करते हैं। 10 नंबर श्लोक है ये। एक और कहते हैं आगे, पहले भगवान ने ध्यान योग के बारे में बताया था कि समाधि कैसे लगाएं, चिंतन कैसे करें, आसन कैसे बिछाएं, ऐसे कहा। अब यहाँ से ध्यान योग अर्थात उपासना का भगवान बताने वाले हैं। इसलिए आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें, क्योंकि उपासना का भी लाभ है। जैसे पहले कहा था 3 प्रकार के जो उनके हैं, उत्तम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी है। उत्तम अधिकारी के लिए आत्म तत्व का उपदेश देते ही उसको ज्ञान हो जाता है। मध्यम अधिकारी है वो कर्म के द्वारा कहा गया, ध्यान योग के द्वारा कहा गया। जो उसके कनिष्ठ है उसके लिए उपासना योग कहा जा रहा है, ये उपासना योग कहा जा रहा है। एक दूसरा, जैसे पहले कहा गया कि ये श्रीमद् भगवत गीता को 3 भागों में बांटा गया है। पहले 6 जो अध्याय हैं वो एक कर्म कांड के बारे में कहते हुए उस परम तत्व को प्राप्त करता है। उसके बाद ये उपासना कांड है। 6 कांड जो हैं 6 से लेकर 12 तक, ये 6 अध्यायों में वो उपासना कांड बताएंगे कि उपासना द्वारा उस परम तत्व को प्राप्त करते हैं। फिर 12 से 18 तक अर्थात 6 जो अध्याय हैं वो बताएंगे ज्ञान के बारे में फिर पुनः। इसलिए 3 भागों में बांट दिया, जिस प्रकार वेदों को भी 3 भागों में बांटा जैसे पहले कह दिए। आइए उच्चारण करते हैं 10 नंबर श्लोक। प्रियान काले मनसाचलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवश्य सम्यक स तं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ये भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहा। और भाष्यकार जी कहते हैं कि जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है। प्रियान काले अर्थात अंतिम समय, वो जब मरण काल आता है, जब मृत्यु का समय निकट आता है, उस समय मनसा अचलेन, मन को अचल करके अर्थात एकाग्र करके, भक्तया भक्ति सहित, युक्तो युक्त हो करके, उस आत्मचिंतन करता हुआ,
ईश्वर का चिंतन करता हुआ, योग बलेन च ऐव, और उसी चिंतन जैसे पहले भगवान ने कहा है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सभी का हितकारी हूँ, सतचित आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा जो चिंतन पहले किया है उस चिंतन के संस्कार के बल से, ये कहा योग बलेन च। योग बल क्या हुआ? जो पहले अभ्यास किया हुआ है, जैसे भगवान पहले भी कह चुके हैं 8वें श्लोक में, अभ्यास योग युक्तेन, ऐसे कहा जो अभ्यास का संस्कार हो चुका है ना, जिसका अभ्यास का पहले जैसे चश्मे का अभ्यास हो चुका है, लगाया हुआ भी भूल गया, कहीं ढूंढ रहा है, इतना अभ्यास हो गया कि वो भूल गया, इतना अभ्यास के वो बल से, उस संस्कार से कि बार बार जो अभ्यास किया है आपने, उस योग बलेन, उस बल से भ्रुवर मध्य, फिर क्या करे, भ्रिकुटी मध्य, भ्रुवर मध्य, ये भ्रिकुटी मध्य प्राणम आवेश्य, ध्यान लगाकर, चिंतन लगाकर, सम्यक अच्छी प्रकार से, अर्थात चिंतन और कोई ना करता हुआ, सम्यक सा तम, वह जो चिंतन करने वाला है, तम परम, उस जो सर्वज्ञ ईश्वर का जो चिंतन, सत्य चित्तानंद स्वरूप का चिंतन कर रहा है, वो पुरुषम उपेति, फिर उसी पुरुष को जो दिव्य है, दिव्य अर्थात क्या है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ऐसे पुरुष को उपैति प्राप्त होता है, मरने के बाद, प्राण त्यागने के बाद उसको प्राप्त होता है। ये उन्होंने ध्यान क्या बताया कि ऐसे ध्यान करे, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। कहते मैं तुझे ना और विश्लेषणों के द्वारा भी बताते हैं भगवान। आगे क्या कहते हैं, 11 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं, फिर क्या कहते हैं भाष्यकार जी, उस पर चलते हैं। 11 नंबर श्लोक 8वां अध्याय, यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, ऐसा भगवान ने कहा। अब भाष्यकार जी कहते हैं कि भगवान ने इस प्रकार जो कहा अर्जुन से, वो ये, यद अक्षरम, जो अक्षर अर्थात जो अविनाशी है, जो व्यापक है, जो सतचित आनंद स्वरूप है, वह यद अक्षरम, वेद विदो, जो वेदों ने कहा है, जो वेद निरंतर कहते आए हैं, वेद विदो और उसके अर्थ को भी बताते हैं, अर्थात उसके तात्पर्य को भी बताते हैं, वदंती, वह जानने वाले कहते हैं। क्या कहते हैं? वदंती विशंति, वदंती और विशंति। यद अक्षरम जो अविनाशी है, वेद विदो वेदों के द्वारा जाना गया, वदंती कहा गया, विशंति अर्थात उसमें आसक्ति जिसकी नहीं रही, किसी विषयों में, किसी कर्म में, किसी कर्म के फल में नहीं रही, ऐसा जो आत्म तत्व को जानने वाला है, वह सन्यासी ज्ञान प्राप्त होने पर उसी तत्व में विलीन हो जाता है। विशंति का अर्थ, उसी विशंति का अर्थ कह रहे हैं। अब कहते हैं यत यतयो वीतरागः, और जो ये जानने वाला है वह वीतराग है, अर्थात राग रहित, राग द्वेष सब से रहित हो चुका है। ऐसा यदि इच्छन्तो जिसको पाने की इच्छा करता है, उस परम तत्व को पाने की इच्छा करता है, उस मोक्ष को पाने की इच्छा करता है, फिर क्या है वो, ब्रह्मचर्यम चरंती, वह उस ब्रह्म का ही चिंतन करता हुआ, जो चिंतन कर रहा है, तत्ते पदम, वह जो परम पद, तत्व मैं आपको वह पद, संग्रहेण मैं बहुत ही संक्षेप में, प्रवक्ष्ये, अब वो संक्षेप में कहते हैं, उसको संक्षेप में हम कहते हैं। आगे क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। ये जो 11 नंबर में कहा गया है, संक्षेप में उसमें क्या कहते हैं वो आगे कहेंगे। जो भी कहते हैं तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, वो आगे कहते हैं। आगे कहाँ कहेंगे? वो 13 नंबर श्लोक में कहेंगे, 13 नंबर श्लोक में कहेंगे। इसलिए अब 12 नंबर श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं पहले। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्धय च
मूर्धानि आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। अब यहाँ उपासना योग चल रहा है, ये आप ध्यान रखना कि ये उपासना करने का विधि बता रहे हैं कि ये जब ध्यान करेंगे तो उपासना ही है, उसी रूप को प्राप्त करने के लिए। सर्वद्वारानि संयम्य, जब जो भगवान ने अर्जुन से कहा, भाष्यकार जी कहते हैं वो इस प्रकार है, सर्वद्वारानि संयम्य, सभी द्वारों को अर्थात सभी इंद्रियों को संयम करके अर्थात वश में करके, मनो हृदय निरुद्धय, और मन को और हृदय अंतःकरण में जो अपना ईश्वर है, जो कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, उसका ध्यान करते हुए, निरुद्ध्य च, मन को वश में करते हुए, मूर्धानि, उसका अंदर निरंतर अपने आप में अंतःकरण में प्राणम आस्थित हो, जिस प्रकार प्राण चलता है, आना जाना हो, प्राणों का होता है ना, श्वास का, प्राण मतलब श्वास का, उसी तरह उस हृदय में स्थान पर अपना ध्यान योग धारणम, समाधि लगाकर उसका चिंतन करें, ये भगवान कह रहे हैं। आप आगे 13 नंबर श्लोक है, तो यहीं पर विश्राम देकर पुनः आपसे भेंट होती है अगले श्लोक में। यहीं पर विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए आगे तुरंत मिलते हैं 13 नंबर श्लोक पर। धन्यवाद।